डॉग स्क्वाड्स भी लगे हैं, आरपीएफ भी लगे, हमारा कमर्शियल स्टाफ भी लगा है। वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सजगता बढ़ती जा रही है। साथ ही अब ज़रूरत है कि हम लोग स्मोकिंग के ऊपर भी नकेल कसें। 25-70 वाले जो ये वाली घटना थी, इसके सभी लोगों को मुआवजा बढ़ चुका है और ये भीड़ का समय है और लोगों को भी अपने आप ये ध्यान देना पड़ेगा। पीएम अमृत भारत में इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, तो इसको हम एक रिस्पेक्टेबल स्टेट में पहुंचाएंगे और साथ ही हम जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको वाइडन करेंगे। टाइम अभी बाकी है और आप देखेंगे कि चेंजेस आएंगे और सकारात्मक चेंजेस आएंगे। देखिए, ये विषय पे जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी कहना संभव नहीं होगा, क्योंकि वो आधा पक्का इन्फॉर्मेशन होगा जो कि उचित नहीं होगा। तो ये इंक्वायरी पूर्ण होने पर ही हम उसके कारणों के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में बता पाएंगे। और साथ ही हम आपसे फिर पुनः एक बार अपील करना चाहेंगे कि जो ये छठ का त्यौहार का सीज़न चल रहा है, स्पेशली दिवाली और छठ में हमने पहले भी कैंपेन चलाए और काफ़ी सजगता भी बरत रहे हैं, लेकिन जब तक जनता का, आम जनता का और आप लोगों का सहयोग हम लोगों के साथ नहीं होगा तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता है कि हम कोई भी जलनशील पदार्थ ले जा रहा है, कोई पटाखे ले जा रहा है, इस तरीके की चीज़ों को रोकने में आप लोग हमारा सहयोग करें तो हम आपके हमेशा आभारी रहेंगे। क्या लग रहा है सर, क्या लग रहा है कि पटाखों से? देखिए, ये अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि जांच में कई लोगों के बयान लिए जा रहे हैं और उनसे बात की जा रही है। जैसा आपने देखा होगा, जो पेशेंट्स हैं उनकी स्पेशल केयर ली गई। हम लोग भी, सीसीआरएस साहब भी अभी पेशेंट्स को मिलने गए जो पुराने थे, उन लोगों को बिल्कुल हम लोग ये कंफर्टेबल कर रहे हैं। उन लोगों ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि हमारी पूरी सहायता की जा रही है और हम लोगों का कार्य क्या है एज अ प्रशासन की, हमें जो भी सूचनाएं मिल रही हैं उसके ऊपर हम एक्ट करें। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे कि हमारे डॉग स्क्वाड्स भी लगे हैं, आरपीएफ भी लगे, हमारा कमर्शियल स्टाफ भी लगा है। वो सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सजगता बढ़ती जा रही है और ये भीड़ का समय है और लोगों को भी अपने आप ये ध्यान देना पड़ेगा। और जैसे स्मोकिंग है, एक पर्टिकुलरली मैं आप लोगों का संज्ञान में लाना चाहूँगा कि हम लोग स्मोक करके जो लोग वो करते हैं, स्मोकिंग किसी भी सार्वजनिक परिसर में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, तो स्मोकिंग ना करें और ना ही होने दें। पान थूकना, ये सब चीज़ों के ऊपर तो इस क्षेत्र में हम लोग पहले से ही बहुत ज़्यादा सजगता बरतते हैं। साथ ही अब ज़रूरत है कि हम लोग स्मोकिंग के ऊपर भी नकेल कसें और कल ही हमारे करीब 29 केस रजिस्टर किए गए हैं आरपीएफ द्वारा एक दिन में, जो कि लोग इस तरीके की चीज़ें करते हुए पाए। जो मरीज़ थे उनमें से 3 तो डिस्चार्ज हो चुके हैं और जो बाकी 3 हैं वो, उनमें से एक एहतियातन क्योंकि परिवार के सदस्य थे वो हैं, और बाकी दोनों का भी जो इलाज है वो बहुत संतोषजनक चल रहा है। 1-2 दिनों में वो भी डिस्चार्ज। मुआवजा फिर कितने लोगों को अभी तक दिया जा चुका? मुआवजा जो इस 25-70 वाले जो ये वाली घटना थी, इसके सभी लोगों को मुआवजा बढ़ चुका है और सभी लोगों को जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट बोलते हैं उस भुगतान हो चुका है। सर, आपने सुबह निरीक्षण किया था, क्या देखिए, यहाँ पे हमारा इटावा की जो अभी जो स्थिति है वो हम लोगों ने इसको अमृत भारत में भी लिया है, लेकिन इटावा में थोड़ा आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, क्योंकि इटावा का अभी हमें सेकंड अभी जो हमें मालूम है वो ये है कि हमारा जिस साइड में सिटी है अभी उस साइड में हमारा स्टेशन बिल्डिंग है और वो 3 किलोमीटर दूर से यमुना जी है। तो अब जो सिटी का एक्सपेंशन होगा वो इस साइड नहीं होना है। सिटी का जो मेन एक्सपेंशन है वो दूसरी साइड में होगा, अपोजिट साइड में। मीन्स अभी हम इस साइड में बैठे हैं तो उसके दूसरी साइड में एक्सपेंशन होना है। तो आज हम सबसे पहले यही देखने गए थे कि जो हमें सिटी के दूसरे साइड में जो एक्सपेंशन करना है, वहाँ सर्कुलेटिंग एरिया बनाना है और वहाँ पे हमें जो बिल्डिंग बनानी है उसको हम कहाँ पर एकोमोडेट करें। आपने ये भी देखा होगा कि ये बिल्डिंग है, यदि हम अमृत भारत में इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करें तो उसका बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होगा, तो इसको हम एक रिस्पेक्टेबल स्टेट में पहुंचाएंगे और साथ ही हम जो सर्कुलेटिंग एरिया है उसको वाइडन करेंगे। प्लस भविष्य की प्लानिंग की, हमें जो नया बिल्डिंग है वो किस तरफ आए और हम अपने जो ये स्टेशन प्रेमाइसेस है वो केवल पैसेंजर्स के लिए रखें और जो हमारे खुद के ऑफिसेज होते हैं, जो लोग काम करने हैं, जैसे हमारे सीएचआई का ऑफिस है वो बाहर हो सकता है, हमारे सीएमआई का ऑफिस है वो बाहर हो सकता है, हमारे एईएन हैं, आईओडब्ल्यूज हैं, हमारे एएमई साहब हैं, इन सब के ऑफिस बाहर हो सकते हैं। तो वो हम अलग से किसी जगह बनाएं ताकि जो स्टेशन का एरिया है वो सिर्फ हम पैसेंजर्स के लिए रख सकें और ज़्यादा से बेहतर सुविधाएं उनको। पिछली बार आपने 1 वर्ष का समय दिया था हम लोग। जी, 1 महीने, उसमें से अभी कितने महीने निकले हैं? अभी सिर्फ 6 महीने निकले हैं। 6 महीने। हाँ, टाइम अभी बाकी है और आप देखेंगे कि चेंजेस आएंगे और सकारात्मक चेंजेस आएंगे। देखिए, कोई भी कार्य जब हम लेते हैं तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हमें प्लानिंग में फिर त्रुटियां नज़र आती हैं कि भाई हम गए थे, हमने एक बार में देखा तो हमें ये लगा, लेकिन जब हम उसके सिटी के पूरे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की या रेलवे स्टेशन के कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात करते हैं
तो हमें कई सारी चीज़ें धीरे धीरे करके जो एक्सपीरियंस होता है लोगों का, या जो हमारी समझ बिल्डअप होती है, या आप लोगों से, मीडिया कर्मियों से भी हमें, या क्षेत्र के जो गणमान्य लोग हैं उनसे, या और स्टेक होल्डर से जो सूचनाएं मिलती हैं, उसके बेसिस पे हम पूरे के पूरे डेवलपमेंट को प्लान करते हैं। सर लाइन पार विंडो का प्रोसेस है? बिल्कुल, लाइन पार भी पूरा का पूरा एक सेकंड एंट्री। इटावा देखिए हमारे प्रयागराज मंडल के बहुत बड़े स्टेशनों में से एक है और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसकी इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत अधिक है, तो इसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो इसको बेसिकली जो सेकंड एंट्री है उसके डेवलपमेंट के लिए भी आप ये समझें, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि अभी वो प्लानिंग स्टेज में वो होगा। लेकिन 12 मीटर का FOB वो आपको बहुत जल्दी उम्मीद है कि उसका कार्य शुरू होता हुआ देखने को मिलेगा।